नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2019। तो इसकी हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, उसमें हमने और चीज़ें डिस्कस की हैं जो इसमें टर्मिनोलॉजी आपकी पॉलिसी में यूज़ की गई हैं, उन्हें हमने देखा। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दोज आर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स थे कि हाँ ये वाली चीज़ें होती हैं, स्नो टूरिज़्म लाना है या लेक टूरिज़्म लाना है, एडवेंचर टूरिज़्म। सो ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसमें अभी ये वाली चीज़ों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, और कब तक हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। तो मिशन स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट रहता है। बट आई एम वेरी श्योर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो टूरिज़्म के ऊपर आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज़्म के पोटेंशियल की बात की जाती है बहुत बार कि हिमाचल का टूरिज़्म के लिए बहुत सारा पोटेंशियल है। तो वहाँ पर आप अगर ये पॉइंट्स लिखते हैं कि येस वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे पास एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, स्नो लेक एडवेंचर, वी हैव रिच हेरिटेज एंड कल्चर। सो फॉर श्योर आप टूरिज़्म का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, स्पेशली अभी कल ही आपकी नोटिफिकेशन आई है एलाइड मीन्स की जो लोग देने वाले हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ डेडिकेटेड हैं या फिर एचएस प्री की जो तैयारी कर रहे हैं। सो गाइज गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम विजन एंड मिशन स्टेटमेंट से। तो विजन तो आपका ऑब्वियसली वही रहेगा कि मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर आएँ। अभी जैसे हमारा 7% जीडीपी जो है वो टोटल टूरिज़्म से आता है, तो हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए। वेरस जो टूरिस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, यहाँ पर प्राइवेट आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। मिशन आपको ध्यान रखना है, positioning Himachal Pradesh as a leading global sustainable tourism destination for inclusive economic growth। तो ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं एंड वहाँ पर आप इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात कर देंगे तो आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि दैट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसे ध्यान में रखना है। तो गोल्स देख लेते हैं। इसमें पॉलिसी में 4 गोल्स हमने डिसाइड किए हैं। फर्स्ट इज़ हिमाचल को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनली फेमस हैं। आपकी जो पीच है यहाँ पर राजगढ़ वैली को बोला जाता है पीच वैली ऑफ एशिया। सो मतलब एक इंटरनेशनली उस चीज़ को रिकग्नाइज करना। फिर आ गया आपका गोल 2, दैट इज़ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टूरिज़्म की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो जगह है वहाँ की उसका सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे। थर्ड इज़ क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। तो देखिए एक बार जब कोई टूरिस्ट आएगा उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो ऑब्वियसली दूसरी बार आएगा, अपनी फैमिली को लेके भी आएगा। सो दिस इज़ द काइंड जो हमारा थर्ड गोल है। फोर्थ गोल इज़ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता रहे, ताकि वो यहाँ पर जब इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सो ये हैं हमारे 4 गोल्स। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दिस ईयर 2029। तो जैसे कि आपकी 2005 में पॉलिसी आई थी तो हमने उसमें बनाया था कि 2020 का गोल था, तो उसमें भी हमने कवर किया कि ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें फुलफ़िल करना है। तो इस बार ये 10 साल की बनाई गई है, इसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनको हम देखेंगे। तो इसे हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक ऑब्जेक्टिव है, फिर उस पर स्ट्रैटेजीज़ बनी हैं। अब स्ट्रैटेजीज़ बनी है 3 वे में कि 10 साल का है जैसे, तो पहले 3 साल में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है वहाँ पर सेटअप किया, फिर मिड टर्म उसे हम और थोड़ा एडवांस करेंगे, फिर आ गया आपका लास्ट के जो लॉन्ग टर्म है, आपके लास्ट के 5 ईयर्स हैं उसमें फुल फ्लेज जो है पोटेंशियल उसका अच्छे से यूज़ किया जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात की गई है। इसमें टोटल आपके 6 ऑब्जेक्टिव हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सब याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से कि हाँ 6 ऑब्जेक्टिव हैं, बट अगर आप इसको एक बार देख लेंगे देन यू विल हैव द आइडिया कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन। तो इसकी कल भी हमने बात की थी। इसमें सारा का सारा आपका थीमेटिक टूरिज्म आ जाएगा,
थीमेटिक टूरिज़्म होता है आपका, ये जो हेरिटेज कल्चर है, इको टूरिज़्म, लेक टूरिज़्म, स्नो टूरिज़्म, तो ये सब आपका थीमेटिक एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो इनको हमें प्रमोट करना है इंटरनेशनल और अपनी नेशनल मार्केट में। सेकेंड स्ट्रैटेजी, तो इसमें है कि ऑलरेडी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हमें अच्छे से चलाना है, वेरएज़ उसमें कुछ एडिशंस करनी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रहे। तो फॉर एग्जांपल जैसे सर्किट्स बनते हैं, शिवा सर्किट है, देवी सर्किट है, तो इसमें जैसे हम टारगेटेड ऑडियंस होती है ना, उसी तरीके से टारगेटेड टूरिस्ट की बात की जा रही है। अब जो शिवा डिवोटीज़ हैं वो इस वाले सर्किट में आएंगे, तो उनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाना, वो यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन होगा। या सिख सर्किट है, या फिर जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो ऑब्वियसली आपकी मोनेस्ट्रीज़ देखने के लिए जाते हैं, तो उनकी यहाँ पर बात की गई है। थर्ड स्ट्रैटेजी आ जाती है ब्रांडिंग टेक्निक्स। तो देखिए ऑब्वियसली वही जो दिखता है वो बिकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब हम अच्छे से ब्रांडिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा हिमाचल जो है देवभूमि है, या फिर द लैंड ऑफ गॉड अवेट्स, सो दिस काइंड ऑफ एक अच्छी ब्रांडिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें नई राहें नई मंजिलें, तो कितना कैची सा ये टाइटल है, जब ये लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास होगा कि हाँ, जैसे उसमें बात की गई है कि हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस को, जैसे कि आपका अटल टनल है जिसे पहले रोहतांग टनल कहा जाता था। तो इस तरीके की ब्रांडिंग टेक्निक से यहाँ पर हम टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आगे आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव, इसमें बात की गई है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको बचा के कैसे रखना है। तो फर्स्ट इज़ उन्हें टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड करना है, जो भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं। जैसे कि बहुत सारे पासेस होते हैं या फिर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से टाइम पे बंद करना पड़ता है। तो फिर जब उन्हें वापस से खोलेंगे तो कुछ ना कुछ रूल्स रहने चाहिए, और जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना है। और कैसे हम सेफ गार्ड करेंगे, जैसे बहुत सारी जगह ओवर क्राउडेड होती है, तो हमें वहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। सैटेलाइट्स हैं या फिर और चीज़ें हैं, वहाँ पर उन्हें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक्सपैंड कर सकें, और जो एक वहाँ पर क्राउड आने वाला है वो उसके लिए प्रिपेयर हो, ओवर क्राउडिंग ना हो बेसिकली। थर्ड आपकी स्ट्रैटेजी है ग्रीन प्रैक्टिसेस। तो ग्रीन प्रैक्टिसेस में यहाँ पे मैंने ग्रीन टैक्स की बात की है। दो ग्रीन टैक्स क्या होता है, इसे एनवायरनमेंट टैक्स या पोल्यूशन टैक्स भी कहा जाता है। तो इसमें बात की गई है कि ऐसी जैसे बहुत सारे अब व्हीकल्स भी आएंगे, जब टूरिस्ट आएंगे तो बहुत सारा पोल्यूशन होगा, जिस भी चीज़ से पोल्यूशन होगा उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा, जिसे हम ग्रीन टैक्स कहते हैं। उसके अलावा ग्रीन प्रैक्टिसेस और भी आ जाती हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस है कोई भी, तो वहाँ पर एनर्जी कैसे यूज़ की जा रही है, वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए, उन्हें हम ग्रीन प्रैक्टिसेस कहते हैं। इससे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वेयर एज सेफ गार्ड रहेगा वहाँ की आपकी डेस्टिनेशंस को। फिर आ जाता है आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें है कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें बेनिफिट होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि टूरिस्ट तो आएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा का सारा जैसे रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटी वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल होम स्टे कंप्लायंस की बात की जा रही है, तो इसमें जो भी लोग आएंगे वो होम स्टे रजिस्ट्रेशन करेंगे अंडर दी HP होम स्टे स्कीम 2008। तो यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उसे फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें की जा सकती हैं कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो छोटे एंटरप्रेन्योरशिप उनके प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हैं, या फिर लोकल रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कोई वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, तो उन्हें जब ट्रेनिंग मिलेगी तो ऑब्वियसली जो अट्रैक्ट किया जाएगा टूरिज़्म को, वेरस जो कम्युनिटी है उन्हें तो फ़ायदा होगा ही होगा। नेक्स्ट इज़ आपका जो ऑफ सीज़न टूरिज़्म है उसे अट्रैक्ट करने के लिए, कि अब ऐसा ना हो कि जैसे एक टाइम पे एक कम्युनिटी के पास बहुत सारा टूरिज़्म आ रहा है एंड दे आर हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी ऑफ सीज़न होगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके पास और कुछ बचेगा नहीं एम्प्लॉयमेंट के तौर पर। तो वहाँ पर बात की गई है, जैसे कल हमने पढ़ा था MICE टूरिज़्म, आपका मीटिंग ट्रैवल है या ट्रेनिंग ट्रैवल है, तो वहाँ पर जब लोग आएंगे, कोई इवेंट बड़ा ऑर्गेनाइज होगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए हमारे पास, बड़े सेंटर्स या फिर रिजॉर्ट्स जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स में होने चाहिए। सो यहाँ पर उनकी बात की गई है। फिर आता है आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इसमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की बात की गई है।
तो जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारी फेयर्स चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारे फेयर्स होते हैं, इनका हमारे पास डाटा नहीं होता है या हमारे पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती। तो इन चीज़ों को हमें स्ट्रेंथन करना है, नॉट इन अ जस्ट लाइक वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, बट मोर इन अ टेक्निकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि वहाँ पर स्टेटिस्टिकल डाटा भी होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, दिस काइंड ऑफ यहाँ पर एडवांसमेंट करने की बात की गई है। उसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, अगर उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट है उसे हम आगे मोटिवेट करेंगे और स्किल डेवलपमेंट पर उनके काम करेंगे, तो उससे भी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर डेवलप होगा। फिर आ जाता है आपका 5th ऑब्जेक्टिव, टूरिज्म टू ऑल की बात की गई है। तो बेसिकली ये एक जर्नलाइज सा वो ऑब्जेक्टिव है, सेफ सिक्योर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों या फिर जो ट्रैकिंग है वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको एक मैप दिया जाए, ट्रेल जो है अच्छे से फॉलो की जाए। और उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपकी टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसे कहा गया है कि जो बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका धर्मशाला वाला एरिया है तो इट्स ऑलवेज लाइक वेरी क्राउडेड, तो वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हमने बात की है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में आए। तो इसमें हमने जैसे कि PPP जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उनकी बात की है। तो इसमें क्या होगा, MOUs जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो साइन किए जाएंगे। कुछ पार्ट इसमें गवर्नमेंट अपना देगी, कुछ प्राइवेट आकर अपना हिस्सा देंगे, एंड देन वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल आपका रोपवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, धर्मशाला में क्लॉडगंज है, भुंतर टू बिजली महादेव है, या फिर आदि हिमानी चामुंडा जी है, या फिर वो भी आपको पता होगा जो पंजाब का है। तो पंजाब में पंजाब के साथ हमारा रोपवे है आपका आनंदपुर साहिब और नैना देवी को कनेक्ट करने का। सो इन सब में अब पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो पार्ट ना लेके पब्लिक जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे आए और वहाँ पर कंट्रीब्यूट करे। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई है कि ऑब्जेक्टिव हमारा जब ये इसको लाना है, इन्वेस्टमेंट को लाना है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, जो बहुत सारा पेपर वर्क होता है या फिर बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए होती है हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट करता है इंसेंटिव को। लोगों का थोड़ा ऐसा होता है कि चलो रहने देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करना है, कहीं और देख लेते हैं जहाँ पर इजी हो। तो हमें इजी इन्वायरमेंट देना है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे कम टाइम लगे, काम कम हो, जो आपको क्लियरेंस है वो एक सिर्फ टूरिज्म सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से लेनी पड़े, एंड इट्स ऑल डन। सो दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाने की बात की गई है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।